ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मोक्षमूलं गुरुकृपा अन्तरमूलं गुरुवर्गम्। ये तन विष की वेलरी सतगुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सतगुरु मिले तो भी सस्ता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्वारे खड़े नर बीजो ज्ञान सरस्वती माई, तेरे द्वारे खड़े नर बीजो
गुरुमुख हो, परमपिता परमात्मा की कहते हैं कृपा से ही कोई सत्संग में आता है। एक तो आपको ये खुशी होनी चाहिए कि हमारे ऊपर परमपिता परमात्मा की कृपा हुई, तब हम सत्संग में आए। फिर गुरु महाराज जी की दया हुई तो आपने परमात्मा के बारे में कुछ सुनने को मिला। अब कृपा और दया गुरु की दोनों जब इकट्ठी हो जाती हैं और जीव का हृदय साफ हो, अंतःकरण निर्मल हो, जिसका कोई आड़ कबाड़ ना भरा हुआ हो, तो उस जीव का कल्याण निश्चित माना गया है। तो जिस जीव को अपना जो जीव अपना कल्याण चाहता है और वो तो सत्संग सुनेगा, भजन भी करेगा, चाहे कितना भी अड़चन आए, कितनी अड़चन आए, कितनी आपत्तियाँ आए, कुछ भी हो, वो सत्संग को मुख्य मानेगा। सबसे बड़ी है गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा के अनुसार चलेगा जिसने अपना कल्याण करना। लेकिन एक चीज़ हमारे मन में बसी हुई है, हमारा उद्धार, हमारा कल्याण तो तभी होगा जब हमारे पास माया हो, अच्छी कोठी हो, कार बिल्डिंग हो, यानी हर चीज़ हमारे पास हो, सब सुविधा हमारे पास हो, तब हमारा कल्याण है, ऐसा भी समझते हैं। लेकिन नहीं, सत्य मार्ग पर चलना है तो जिसने उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना या उसको प्राप्त होना, परमात्मा की भक्ति है। चाहे हमारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन परमात्मा की भक्ति जरूरी है, तो इसी में कल्याण समझना चाहिए। कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। मध्य भागवत के अंदर पहले अध्याय में आता है कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे। एक ने तो खूब खाना पीना शुरू कर दिया और खूब मोटा ताजा हो गया, खूब अच्छे अच्छे फल खाता है रोजाना। और एक पक्षी ऐसा था, वो बिल्कुल मौन धारण करके टाली पर बैठा रहता, आँख मीच करके, कुछ नहीं खावा है। और दूसरा पक्षी कहता है भाई तू खा ले, भूखा मरेगा। उसका मन ही नहीं मान रहा। लेकिन जब खाने वाले पक्षी की मौत आई तो नरक में गया, और जो नहीं खाता था उसको परमात्मा में ध्यान था, जब उसकी मृत्यु हुई तो परम धाम में गया। अब देखिए कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा ठीक है, इनमें हमें विचार करना है। तो गुरुमुखो, इसी तरीके से इंसान हैं और इंसान पता नहीं के चाहता है, पता नहीं उसके मन के अंदर क्या क्या घुस रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, उसमें विचलित हो जाता है। इतना विचलित हो जाता है कि रात की नींद भी उड़ जाती है। लेकिन किस कारण के? संसारी वस्तु के कारण, संसारी वस्तु के कारण सिर्फ, और कुछ नहीं। तो गुरुमुखो, संत और शास्त्र कहते हैं भाई पहले बनी परालब्ध फिर बनी काया। जब माँ के गर्भ में ये काया बनी, उससे पहले परालब्ध बन गई। और
उसके अनुसार फिर जीव ने चलना है। जो कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, जो उसकी भाग्य में है वो पहले से ही नियमित है। और वो उसको मिलेगा, पक्का मिलेगा। इतना है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को बहुत समय लग जाता है। अब इसमें भी भेद है। एक आदमी गुरु की शरण में गया, उसकी प्रारब्ध में बहुत कुछ है, लेकिन वो पहले संसारी कर्म में उलझा हुआ था, उसको नहीं मिल पा रहा था उसका भाग्य का जो लेन देन था। जब गुरु की शरण आया तो भाग्य खुल गया, पिछले कर्मों का हिसाब किताब उसके पास आना शुरू हुआ। किसी के पास माया आई, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, उसके भाग्य में था। वो गेट खुल गया अच्छाई का, क्योंकि गुरु की सत्संग में गया था, संतों के प्रवचन सुने, अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो गुरुमुख हो, विचार कौन करेगा कि इंसान, पशु पक्षी तो विचार कर नहीं सकता, एक इंसान विचार करेगा। बात यह है कि परमपिता परमात्मा को पाने के लिए हम बहुत से प्रयास करते हैं, लेकिन हम फिर खाली हाथ रह जाते हैं। जैसे हमने कहा कि उसकी कृपा तो हो गई, हम सत्संग में आ गए। उसकी कृपा हुई तो सत्संग में आए, अगर उसकी कृपा ना होती तो आप सत्संग में बिल्कुल नहीं आते। तो ये समझिए, अब वो चाहता क्या है और हम चाहते हैं कि ये कृपा बनी रहे, लेकिन हम क्या चाहते हैं, परमात्मा क्या चाहता है, इसके बारे में भी तो संतों के शरण में जाओगे पता चलेगा ना। परमात्मा के चावे और आपके चावे, आप शायद ऐसा चाहते हो कुछ भी, वो वस्तु मिल तो गई लेकिन आपका नाश होना शुरू हो गया। और क्यों, हमने उसके बारे में ज्ञान नहीं। परमपिता परमात्मा जो चाहता है वही होने दीजिए, दूसरा ना होने दीजिए, अपने मन की ना चलाइए, उसकी चालन दे उस परमपिता परमात्मा की। और वो परमपिता परमात्मा कहाँ है, वो आपके अंदर है, हमारे अंदर, सबके अंदर है। पता नहीं चलता। जैसे कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कहते हैं कि वो घट घट का वासी है, रोम रोम में वसा हुआ है, उसी की चेतना से हम चल रहे हैं, उसी की चेतना हमें बुलाती है, दिखाती है, खिलाती है। जब उसकी चेतना ना रहेगी, ना देख सकते, ना खा सकते, ना सुन सकेंगे, कुछ नहीं होगा। उसी की चेतना से हम चल रहे हैं। अच्छी तरह समझना चाहिए हमें। और समझेगा कौन, जिसने चलना है परमात्मा के रास्ते पर। तो अब धोखा कहाँ हो रहा है, हम परमात्मा की भक्ति से विचलित क्यों हैं। जैसे एक गुरु और शिष्य थे, गुरु ले कहन भाई मेरे पास एक हीरा है, ये किसी को दे करके आना। हीरा ले लिया शिष्य ने और ले करके अपना अच्छी तरह गांठ बांध करके अपने जेब में पा लिया। हीरा लेकर के चल दिया। तो कहाँ गया, काफ़ी दूर, 3-4 दिन तक चला। पैदलों के रास्ते थे, जंगलों के रास्ते से थे।
तो एक जगह वृक्ष के नीचे बैठ गया, काफ़ी 100-200 कोस निकल गया और थक गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। एक मुसाफिर और था, दोनों की भेंट हुई, छाँव में बैठे थे, छाया में, और उस दूसरे मुसाफिर ने पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? फिर उसको ध्यान आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने तो हीरा देना था किसी से। अपने मन में विचार करने लगा। फिर सोचा भी मैंने कहाँ जाना था, ओहो गुरु जी से तो मैंने पूछे नहीं भी किस जगह दे के आना। हीरा मेरे पास है, गुरु जी ने कहा कि ये हीरा वापस ही देना। गुरु जी ने ये बात कही थी, ये हीरा किसी से दे के आना, वापसी देना, वापिस। अब वो मुसाफिर पूछता, भाई तू जब तेरे को यही ज्ञान नहीं भी किस लक्ष्य पे जाना है तो जा कहाँ रहा है? बोले ये तो मेरे से बड़ी भारी गलती हुई। अब वो हीरे को वापसी ले करके फिर गुरु के दरबार में आया 2 महीने के बाद। तो गुरु के चरणों में लेट जाता है और कहता है कि भाई कहाँ चला गया था? बोला जी आपने बोला था ना भाई ये हीरा दे के आना, वापसी देना। फिर नुका मेरे को तो यही ज्ञान नहीं था भी दे का कहाँ आना, वो लक्ष्य क्या है, किसके पास जाना। भी तेरे से मैंने बताया तो था हीरा ये दे के आना वापसी देना। फिर भी उसकी समझ में ना आई बात। बोला जी वापिस किसको देना? बोले जिससे लिया था। बोले लिया तो आपसे था, फिर मेरे से क्यों नहीं दिया? क्या हुआ? वो रोने लगा कि देख गुरुजी ने सही बतलाया और मेरी समझ में नहीं आया। अब 2 महीने चला, बेकार में खोया टाइम। आया 2 महीने, 4-5 महीने लग गए। तो गुरुमुख हो, संत लोग उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, अनमोल ज्ञान देते हैं। जो शिष्य समझदार है, जिसका पूर्ण विश्वास है भाई परमात्मा को पाना, वो उसको पा लेता है। वो हीरा शब्द है, वो ज्ञान है, वापसी देना का मतलब कि परमात्मा ने आत्मा अपनी तरफ से दी, शरीर प्रकृति से लिया, लेकिन जिसने ये शरीर दिया, ये आत्मा उसी परम पिता परमात्मा से सौंपनी है। हे मालिक, आपने ये शरीर दिया, इस शरीर से मैं आपका ही कर्म करूँगा, जो आप करावेंगे वही कर्म करूँगा, और आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। आपकी कृपा होगी मेरे ऊपर, मैं आपका दर्शन भी पाऊँगा। गुरु ही ज्ञानदाता हैं, लेकिन उस ज्ञान को पा करके हम ये भूल रहे हैं कि कहाँ जाना है। कहीं भी नहीं गए हम, तो उस ज्ञान को पा करके अपने गृहस्थ में ही रुड़ गए। बस मन में आया सत्संग में बग जाएंगे, मन में आया भजन कर लेंगे, मन में नहीं आया तो ना सही, कोई बात नहीं। के बिगाड़ेगा कोई कुछ? अपने मन के मते की चलती है हर जगह।
हर जगह चलती है। लेकिन गुरु दरबार में अपने मन की नहीं चलाइए। गुरु दरबारों में तो गुरु आज्ञा का पालन करिए अगर आपने कुछ पाना है तो। बाकी रही बात स्वार्थी, स्वार्थ पूरा कराने के लिए इंसान दिन रात एक कर देगा, और ये भी नहीं टाइम देखता भी दरबार में किस टाइम आना है किस टाइम जाना, बस स्वार्थ पूरा होना चाहिए। किसी टाइम आ जाएगा, स्वार्थ है उसका एक। और अपने आप को इतना बड़ा भगत दिखाएगा, इतना बड़ा भगत दिखाएगा कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, मैं सेवादार भी हूँ, भाग भाग के सेवा भी करेगा। और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है बस छाई माई हो जाते हैं, कहाँ गए पता नहीं लगता। तो गुरुमुखो आप ही विचार करिए, ये कहाँ तक चलेगा? स्वार्थ तो खत्म होंगे, स्वार्थी भी और स्वार्थ भी। परमात्मा ही है, बस हमेशा के लिए परमात्मा ही रहेगा। और हाँ, हमने प्रयास करना चाहिए परमात्मा की तरफ, परमपिता परमात्मा की तरफ जाने का प्रयास होना चाहिए। वो क्या चाहता है वही करिए। फिर स्वार्थ पूरा करने के लिए देखो हम किसी भी हद तक उतर जाते हैं, चाहे हमने किसी का कितना भी नुकसान करना पड़े, हमारा फायदा होना चाहिए, बस हमारा फायदा होना चाहिए। अब विचार की ज़रूरत है, कितना आपके अंदर विचार है भाई, हम जो अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो इससे हमें लाभ क्या है, नुकसान क्या है, बस ये विचार नहीं कर दे। हम ये विचारहीन हैं, बस यही कमी है हमारे अंदर है। फिर परमपिता परमात्मा कहता है कि भाई मेरे को कहाँ ढूंढने जाता है तू, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ। खाली ये भी नहीं कह सकते भी कहे वो अंदर है तो प्रश्न करता तर्क करता तो कहेगा फिर बाहर कौन है, और कह दें तो बाहर ही है तो फिर तर्क करता कहेगा कि अंदर कौन है। राजा जनक की सभा में बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, सत्संग चल रहा था। कोई कहता था बाहर है, फिर तर्क होता था फिर अंदर कौन है। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने खड़ा होकर के कहा कि वो परमपिता परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी वही है, लेकिन जो उसको जानना चाहे, जो उसको पाना चाहे, जो अपना कल्याण करना चाहे, चाहे उसको बाहर पाले या अंदर, वो निराकार में भी है, वो साकार में भी है। कोई निराकार की पूजा करता है, कोई साकार की पूजा करता है, लेकिन मिलेगा दोनों जगह। जिसकी श्रद्धा अच्छी है मिलेगा। बहुतों ने साकार रूप में पाया और बहुतों ने निराकार रूप में मिला। दोनों रास्ते परमार्थी हैं, लेकिन सबसे आसान क्या है? जो निराकार रूप है, जो हमारे अंदर है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं।
बाहरी पूजा करने की ज़रूरत नहीं, अंदर में ही ध्यान लगाइए, अपने अंदर के भगवान को देखिए, उसका दर्शन करिए, उसी की पूजा करिए, उसी का भजन करिए। देख तो थोड़ा पिता करके, थोड़ा भजन करके, थोड़ा विश्वास कर, पूर्ण विश्वास कर ले, पूर्ण अभ्यास कर। ये नहीं कि भी बस थोड़े बहुते मकाम बन जाएगा, नहीं, काफ़ी अभ्यास करना पड़ेगा। कहते हैं कि तेरा साईं तुझ में ज्यों पोहन में वास, कस्तूरी का मिर्ग ज्यों फिरे फिरे सूंघे घास। कहते हैं भाई तेरा साईं तो तेरे में ही है, बाहर नहीं। जैसे बताया कि फूल के अंदर खुशबू, अगर आपने खुशबू की ज़रूरत है तो फूल के पास जाना पड़ेगा, आपको अवश्य खुशबू मिलेगी उस फूल की। अगर आप ने खुशबू की ज़रूरत नहीं तो आप फूल के पास क्यों जाएंगे? तो इसी तरीके से जिसने वो परम पिता परमात्मा की ज़रूरत है, अपना कल्याण जो चाहता है, उसने सत्संग सुनना पड़ेगा। वो सुनने के लिए आएगा, वो सत्संग सुनता है, उन्हें ज़रूरत है परमात्मा की। तो गुरुमुखो, अब परमात्मा को पाने के लिए इंसान कुछ तो घर बार का त्याग करके तप करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, कुछ खड़ा तप, कुछ पड़ा तप, कोई अग्नि तप, यानी अनेक प्रकार के तप करते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी गुरु अगर मिल जाए, सिर्फ आपने अपने घर में भजन करना, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर चाहें घर छोड़ना भी तो छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। गुरु दरबार में रह सकते हैं। उसको पाने के लिए सेवा से, सेवा करने से आपके पापों का नाश होता है। सेवा करनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि सेवा के बगैर काम चल जाएगा। जो शास्त्रों में दिया गया, जो संतों ने बताया, वो सारे काम करने ही पड़ेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। गुरुमुखो, एक लुकमान कीम हो, एक धनवंतरी, दोनों हकीम ऐसे थे उस ज़माने के मशहूर। लेकिन एक ऐसी अवस्था आई, लुकमान हकीम के पास गरीबी आ गई। उसने एक किसी साहूकार के जाकर के नौकरी करनी पड़ी, और वो खूब प्रेम से काम करता था। साहूकार के मन में बड़ी दया आई, भी कितना अच्छा काम करता है। उसके पास, अपने पास बिठाया, एक मतीरा मंगवाया। साहूकार ने चक्कू से मतीरे की पाँख बनाई और अपने हाथ से लुकमान को खिलाना शुरू कर दिया। लुकमान खाता रहा और हर फाँक के ऊपर पूछता, भाई लुकमान कैसा लगता है मतीरा? निको जी बड़ा मीठा। एक आखिरी फाँक लेकर के साहूकार ने खाई, उसने कड़वा लगा, वो फाँक कड़वा लगी मतीरे की। तो लुकमान, हकान जी ये तो कड़वी है, आप मीठा कहते थे। उनका मालिक, आप मेरे साथ इतना प्रेम करते हैं, प्रेम से मेरे को ये मतीरा खिला रहे हैं अपने हाथों से,
फांक बना बना करके। और मैं मीठा नहीं कहूँ तो इसको कड़वा कह दूँ? नहीं, मैंने तो आपका प्रेम देखा, मतीरे का कड़वा नहीं। आप में इतना प्रेम है। तो गुरुमुखो, आप इस दृष्टांत का अर्थ लगा लीजिए। जो भी आपसे प्रेम करता है, अगर वो एक बार आपको धमका भी दे, फिर भी उसको प्रेमी समझिए। अपने विरुद्ध नहीं समझिए उसको, फिर भी समझिए कि प्रेम से ही धमका रहा। इसी तरीके से भक्ति करते समय नुकसान हो जाते हैं, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है। घर में कोई परिवार का सदस्य की मृत्यु हो जाती है, आप भक्ति करते हैं, आप रोएंगे, रड़ाएंगे, समझेंगे कि हमारा था, चले गया, मैं भक्ति करता हूँ परमात्मा की, फिर भी क्यों हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। ये समझना चाहिए कि परमात्मा ने हमारे से कितना अच्छा शरीर दिया और उसी ने ले लिया, तो हमने दुखी होने की ज़रूरत नहीं। हम इसमें दुखी क्यों हों? उसी ने तो दिया और उसी ने ले लिया, और इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई, हम उसको कैसे भूलें? हम भूल नहीं सकते। 1,84 जीवों से निकाल करके मानव का शरीर दे दिया परमपिता परमात्मा ने। तो ये कितनी बड़ी कृपा हुई। तो गुरुमुखो, कहते हैं कि समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, और तेरा साहिब तुझ में अनंत कहूँ मति जाए। कि तेरा साईं तो तुझ में ही है भाई। समझे तो घर में रहे और पर्दा पलक लगाए। अर्थ क्या है? अर्थ इसका ये है, घर ये शरीर है। अगर आपकी समझ में आता है तो अपने अंदर में ही रहिए, अपने अंदर में ही रहना शुरू कर दे। बार बार कुहाने की जरूरत नहीं, भी आपको अंदर रहना चाहिए, और अंदर में ही सब कुछ है। अंदर ही रहोगे तो आप सेफ रहेंगे। जब बाहर निकलोगे अपने से, तो फिर कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा। जब लक्ष्मण जी से माता सीता कहती है, भगवान की आवाज़ आई, राम की आवाज़ आई, और तेरे को पुकार रहे, आप जाइए। लक्ष्मण जी कहते हैं, माता भगवान है वो, उन पे किसी किस्म की कोई आपत्ति आ नहीं सकती, वो तो आपत्तियों का नाश करने वाले हैं। आप ने ये कैसे समझ लिया कि भगवान राम आपत्ति में जा कर के मदद कर? वो तो सारे संसार की मदद करते हैं, हमारी मदद की उनको ज़रूरत नहीं। माता तो नहीं मानी। यहाँ क्या होता है कि भगवान के ऊपर लक्ष्मण का पूर्ण विश्वास है, माता सीता का विश्वास डगमगा गया। वो भूल गई कि भगवान है ये। आपत्ति में जाकर के सहायता करो, लक्ष्मण से बार बार कहती है। तो लक्ष्मण कहता है, माता आप कहती हैं मैं जाता हूँ, एक रेखा खींच दी कि ले माँ, इसके अंदर कोई आने की कोशिश करेगा और जड़का मर जाएगा, लेकिन आपने इसके अंदर से बाहर नहीं निकलना। ये मैंने रेखा खींच दी, बाहर नहीं जाना इससे।
लक्ष्मण चले गया रावण भेष बना करके एक साधु का और भिक्षा मांगने आ गया। माता सीता भिक्षा लेकर के आई तो उसको बाहर आने की कहा, बोला नहीं, यह लक्ष्मण की रेखा में बाहर नहीं आऊँगी। बोला नहीं, मैं श्राप दे दूंगा, बाहर आकर के मेरे को भिक्षा दे। माता सीता ने समझा अभी साधु भिखारी दरबार में आया तो मैंने भिक्षा देनी चाहिए, बाहर निकल के दे दूंगी। वो रेखा से बाहर निकल गई। अब देखिए, आपको रामायण सुनी हुई है तो कितना कष्ट हुआ। यहाँ भी कहते हैं संत कबीर, समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए। आँखों की पलक जो है इसको आप बंद करने की कोशिश में रहिए। ज़्यादा बार बार खोल के कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मन भटक जाएगा भक्ति से। भक्तों के लिए है ये बात, जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी, अपनी पलक बंद रखिए। और तेरा साहिब तुझ में है। भाई जो तेरा कल्याण करेगा वो तेरे अंदर है, तो अपनी पलक बंद करके उसमें ही ध्यान लगा, बार बार उसी में ध्यान लगा। ऐसा संत कहते हैं। जब हम बाहर निकलेंगे, बाहर भागेंगे तो कष्ट ही है। गुरुमुखो, जिसने अपने जीवन का कल्याण करना, अपनी आत्मा को उस परम धाम में ले जाना है, तो उसने कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, उसने अपने अंदर में ही रहने की ज़रूरत है। अंदर ही रहे, बस आपका कल्याण है। जो गुरु ज्ञान है मालिक ने दिया हुआ है, गुरु महाराज जी ने दिया ज्ञान, वो ज्ञान को पा करके उस ज्ञान की बेइज्जती मत करिए। उस ज्ञान से उत्तम कुछ भी नहीं है, और जिसको हम उत्तम समझ लें वो एक मिट्टी है, आज नहीं तो कल। और ज्ञान एक प्रकाश रूप है और प्रकाश ही रहेगा, वो कभी मिट्टी बन ही नहीं सकता, वो एक प्रकाश रूप है। गुरुमुखो, जिनका भगवान के ऊपर विश्वास है वो कभी गिरता नहीं, न वो मरता, उसकी आत्मा तो परम धाम में जाती है, परम धाम में। क्योंकि हमने परम धाम देखा नहीं, हमें परम धाम का ज्ञान नहीं, उसकी मूर्ति हमारे सामने नहीं आती, उसका दर्शन नहीं हो रहा, तो उधर हमारी सुरती लगती नहीं। जो हमें अच्छी से अच्छी चीज़ दिख जाती है तो उसमें हमारा मन भटक जाता है, वही हमने अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो नहीं। जब उसका ध्यान करोगे, जब भजन करोगे, सुरती उसमें लगाएंगे, उसका भी दर्शन होना शुरू हो जाता है, उसकी मस्ती आपके अंदर आ जाती है। तो गुरुमुखो कहते हैं, जा कारण जग ढूंढिया सो तो घट ही माही, और पर्दा दिया भरम का ताते मुझे नाही।
यानी कहते हैं कि जा कारण जग ढूंढिया सो तो घट ही नाही। पर्दा दिया भरम का ताके सूझे नाही। जब तक हम भ्रम में हैं, भ्रमित हैं, भूल रहे हैं, घूमे फिर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं, इधर से कुछ मिले, इधर से कुछ मिले, इधर से कुछ मिले, मिलेगा तो वही जो है हमारी किस्मत में है, भाग्य में है। आप तो बिरथा ही घूम रहे, सिर्फ कर्म करिए। आप सिर्फ कर्म करिए। और देखिए भगवान बुद्ध राजपाट का त्याग करके तपस्या में चले गए। भगवान बुद्ध परमात्मा को पाने के लिए तप करने लगे। काफ़ी दिन बीत गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। वापसी चले आ रहे थे, समुद्र के किनारा आए तो वहाँ एक गलहरी यानी कांटो अपनी पूंछ समुद्र में डुबोवा तो बाहर झड़ा करके आवा, फिर आवा, यानी पूंछ बेवा पानी में और बाहर उसको झाड़ करके आती है। भगवान बुद्ध देख रहे हैं अभी ये गलियारी क्या कर रही है। पूछा, हे गलियारी तू ये क्या कर रही है? बोली ये समुद्र को सुखाऊंगी, मैंने इसका पानी सुखाना, मैंने प्रण कर लिया ये। तो भगवान बुद्ध कहते हैं गलियारी, इसमें चाहे खोद के नदी निकालने समुद्र से बाहर भेजने के लिए पानी, तो ये भी फिर भी नहीं सूखेगा, लेकिन आप बिरथा प्रयास कर रहे। तो वो कांटो कहती है, नहीं महाराज, मैं इसको सिखा करके हटूं, मृत्यु भी क्यों ना हो जाए मेरी। तो भगवान बुद्ध सोचते हैं, ओहो मैं कितना पागल हूँ, तब से बीच में उठ के भाग लिया, मैंने कुछ हुआ नहीं, और मेरे से तो अच्छी ये कांटो है। वापसी चले गया भगवान बुद्ध उस कांटों से ज्ञान पा करके, और जा करके फिर तपस्या में बैठ गया। भगवान की उपलब्धि हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई, और आज उसकी प्राप्ति करके भगवान बुद्ध बन गए। भगवान को पा लिया और खुद नाम पा लिया भगवान बुद्ध, राजपाट त्याग करके। और कितने शिष्य, आज से 2000 साल पहले हुआ, जो कि आज तक भी उनकी संस्था चल रही है। तो गुरुमुखो, अब जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त किया यहाँ से, समझ लें हमें तो दर्शन नहीं होगा, निराश नहीं होना चाहिए, दर्शन होगा, लेकिन एक बार निस्वार्थ हो जाए, एक बार निस्वार्थ होकर के तो देख ले। अब निस्वार्थ तो हुए नहीं, दर्शन पहले चाहते हैं, एक बार उसका बन के तो देख, कोशिश तो करके देख, वो मिलेगा। तो गुरुमुखो, एक चीज जब है, और ये कहना तो गलत है कि नहीं है, वो तो है, और ये कहना गलत है कि नहीं है। जब हमारे जितने वेद शास्त्र पुराण सब कहते हैं परमात्मा है, और कहते हैं कि अंदर है, फिर तो हमने पूरी तरह से आस्था बना करके लग जाना चाहिए कि वो है, मिलेगा, आज नहीं तो कल।
मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर एक पूरी आस्था होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि पुहु मध्य है जो वास है, व्यापी रहा सब माही, संतों माही पाइए और कहूँ कुछ नाई। अगर आपने अपने अंदर नहीं उसका दर्शन हुआ तो संतों में जाकर के उसका दर्शन कर ले। गुरु का दर्शन ही भगवान का दर्शन है। संतों माही पाइए और कहूँ कुछ नाही। भाई अगर आपने अपने गुरु के दर्शन हो गए तो समझिए भगवान का दर्शन हो गया। आप यहाँ अपने मन को टिका लिए, आपको अपने अंदर भी होगा। ये नहीं कि आप समझ बैठे कि भगवान तो है ही नहीं, और कुछ लोग कह देते हैं देवता हैं, भगवान तो है ही नहीं। तो गुरुमुखो एक शब्द है, सत्य शुद्ध एक पल जो अंतःकरण हो जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। वो शुद्ध सत्य जो एक पल हमारे अंतःकरण में आ जाए, तो कहते हैं कि एक पल भी अंतःकरण शुद्ध हो जाए उस परमात्मा के प्रति उधर जाने के लिए, तो पाप इस जन्म के भी पिछले जन्मों के भी सब पापों का नाश हो जाता है एक पल के जाप से। इसीलिए कहा है सत्य शुद्ध एक पल अंतःकरण हो जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। गुरु तेरा नाम आप जपाए, गुरु तेरा गुरु तेरा नाम आप जपावे सब सुख गुरु तेरा नाम आप जपावे, गुरु तेरा मानुष चोला अनमोल पाया, मानुष चोला मानुष चोला गुरु करी कृपा नाम जपाया हो,
सब बोलो, सब बोलो। नाम जपे जो पद पाए, नाम जपे जो हो जन्म मरण से मुक्ति पाए, जन्म मरण से हो मुक्ति पावे, जन भरम मिटावे, मुक्ति पावे, जन भरम मिटावे। तेरा नाम गुरु, तेरा नाम आप जपावे सब सुख पावे, आप जपावे सब सुख पावे। गुरु तेरा नाम, गुरु तेरा नाम, प्रभु का नाम बंदे मन में वसाले, प्रभु का नाम बंदे हो जन्म जन्म के पाप मिटाले, जन्म जीवन का क्यों व्यर्था खोए, ओ जीवन को क्यों व्यर्था खोए। गुरु तेरा नाम, गुरु तेरा नाम आप जपावे, आप जपावे। देश राज जी नाम संभालो, देश राज जी नाम श्वास श्वास में शांति पालो, श्वास शांति पावे जो नाम जपावे, शांति पावे जो गुरु तेरा नाम आप जपावे सब सुख पावे, आप जपावे सब सुख पावे। गुरु तेरा नाम, गुरु तेरा नाम
पल जो अंत करण आ जाए, एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। तो गुरुमुख हो, गंगा स्नान करना, हवन करना, यज्ञ करना, अनेक और भी उपाय करते हैं कि भी पापों से मुक्ति मिल जाए। बहुत उपाय करते हैं। ये तो हर इंसान जानता है कि कोई न कोई जाने अनजाने में पाप हो सकता है, तभी तो हम अनेक पूजा में लग जाते हैं, कोई स्वार्थ में, कोई परमार्थ में। तो गुरुमुख हो, अगर आपका अंतकरण शुद्ध है, किसी गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उस ब्रह्म ज्ञान की, तो अंतकरण शुद्ध में तो पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। तो अब कितने इंसान हैं जो अपना कल्याण चाहते हैं? सभी चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कह दे कि मैं तो कल्याण नहीं चाहता। बस चाहते हैं। जो विचार पुरुष हैं, विचार करेंगे तो सोचता है कल्याण हो, लेकिन कल्याण कैसे होगा जब तक आप नाम का जाप ही नहीं करते? हम नाम जाप करने को क्या समझते हैं? बहुत हल्की चीज़ है? नहीं। नाम जाप करने वाला और नाम, इससे बड़ा संसार में कोई नहीं। भगवान और भगवान के नाम से बड़ा कोई भी संसार में नहीं है। एक बार जब महाभारत के युद्ध की तैयारी हो रही थी और दोनों पक्ष राजाओं को अपने अपने कस में लाने की कोशिश कर रहे थे, अपने पक्ष में राजाओं को, लेकिन अर्जुन रुक्म के पास गया और आओ बैठ हुई, बैठ गए, बातें चित्तें चली। तो पूछता है रुक्म, अर्जुन कैसे आए? बोले मैं आपके पास आया। बोले क्यों? कि युद्ध होगा, मैं चाहता हूँ आप हमारे पक्ष में आए। अब रुक्म भी बड़ा बलवान था। कहते हैं कि उस जमाने में 3 धनुष थे। विजय नाम था एक, अर्जुन के पास था एक धनुष, गंडीव जिसका नाम था, और एक रुक्म के पास था। ये 3 थे। एक भगवान के पास था, एक अर्जुन के पास और एक रुक्म के पास। ये विचार करता है रुक्म कि मैं इनके बराबर का योद्धा हूँ, लेकिन अगर मैं अर्जुन के साथ जाऊं तो भगवान कृष्ण ने मेरा अपमान करा, मैं उसके पास तो नहीं जा सकता। अर्जुन से कहता है कि अर्जुन मैं तेरे साथ चल पड़ता हूँ, अगर आप जूते उतार के लेट के मेरे से कहें रुकम मेरे साथ चल, युद्ध हमारे ओर से करना। रुकम में इतना अभिमान आ गया अर्जुन के जाने से। एक अहंकार भी नाश की जड़ होती है भक्तों। कोई किसी के पास जावे और ये समझ ले कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसका आदर मान करना चाहिए। तो अर्जुन में इस बात का बड़ा गुस्सा आया जब ये बात कही। बोला रुकम मेरी बात सुन, तेने मेरे को बहुत कमज़ोर समझ लिया,
मैं तेरे पास आया। ऐसा तेरे को समझना नहीं चाहिए मैं कमज़ोर हूँ। भगवान ने कहा था कि अर्जुन, जो मेरे को अपने पक्ष में लेगा तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और ना युद्ध करूंगा। तो मैंने चतुर्गुणी फौज भी भगवान की छोड़ दी और भगवान की ये भी शर्त मंजूर कर ली, लेकिन मैं कमज़ोर होता तो मैं भगवान की चतुर्गुणी जो सेना थी वो ले लेंदा। नहीं, इतना मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और फिर मेरे साथ भगवान हैं, उनकी ताकत मेरे अंदर है, तो मैं हारी भी नहीं मानूंगा और हम इस युद्ध में जीतेंगे रुकम और तेरे को मारूंगा। तो ये कह करके अर्जुन अपने भगवान के पास आ गए। तो गुरुमुखो, जहाँ भगवान है वहाँ कभी हारी आते ही नहीं। ये मत समझना कि हमारी हारी आ गई, नहीं। जहाँ भगवान है वहाँ हारी आंधी नहीं, और जहाँ गुरु है वहाँ ज्ञान होता है। उस ज्ञान को प्राप्त करके और संसार में रुड़ गए, स्वार्थों में रुड़ गए, तो वो बड़ा पापी आदमी माना गया। संसार का काम तो करिए, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन भी करिए, आपका इसी में तो कल्याण होगा। कहते हैं कि भारी कहूँ तो बहु डरूं, हल्का कहूँ तो जिठ, और मैं क्या जानूं पीब को, नैना कुछ न दिठ। संत कबीर कहते हैं भगवान को भारी कहूँ तो बहुत डरूं और हल्का कहूँ तो भी गलत है, यह भी मेरी बात झूठ है। और जब तक मैं अपनी नैनो ना देख लूं तो ये कैसे कह दूं मैं ये भगवान ऐसा है, ये भगवान का रूप है। तो है, वो है, लेकिन मैं ये बताऊं कि उसका रूप ऐसा है, मैं उसी के सामने बताऊंगा जो मेरी आज्ञा का पालन करे। और मैं अगर ऐसे इंसान के आगे करूं बात कि जिसका परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं और मेरे ऊपर भी विश्वास ना हो, तो मैं उसके सामने तो भगवान की बात भी ना करूं। तो गुरुमुखो, संत कबीर के पास बहुत लोग आते थे, बड़े बड़े राजा भी आए, लेकिन सच्चा ज्ञान संत कबीर देते थे। राजा भी राज छोड़ करके उसके साथ हो लिए। तो गुरुमुखो, ये मानव शरीर हमारे हाथ से जिस दिन चला गया ना, और चला गया तो फिर तो हमने पता नहीं हमारे पास शरीर था, लेकिन जिस समय ये छूटेगा तो उस टाइम में रोना पड़ेगा। मैंने के कराया था के ना, और उसका तो मैंने जाप भी नहीं कराया, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। जो भी है सब आसपास खड़े, कोई रोवेगा कोई हंसेगा।
तो गुरुमुखो, जिंदगी दी बचा ले, जितनी नाम में लगेगी उतनी बचेगी, जितनी नाम में लगेगी उतनी बचेगी, उतनी पलड़ा भारी हो जाएगा परमार्थी। और संसार का पलड़ा भारी है, लेकिन परमार्थी पलड़ा भारी करिए। जाप करिए, सत्संग सुनिए, आज्ञा का पालन करिए गुरु की, तो कल्याण निश्चित है, इसमें शक की बात को नहीं। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे से हुक्म दिया, आपने प्रचार करना। मैंने कहा गुरु जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे प्रचार करूँगा। गुरु जी ने कहा, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं? मैंने कहा गुरु जी, विश्वास तो है। फिर ये क्यों कहता है कि मैं प्रचार नहीं कर सकता? बात यहाँ आई साकार और निराकार। गुरु महाराज जी कहते हैं, भाई शरीर साकार, आत्मा निराकार है, और तू आत्मा है, शरीर नहीं। असल तो यह है गुरुमुखो, मेरे को यही पता नहीं था निराकार किसको कहते हैं, साकार। और दोबारा पूछूं तो डर लगा। दोनों के अर्थों का पता ही नहीं, साकार किसको कहें, निराकार किसको कहते हैं। और गुरु महाराज जी इस बात को समझ गए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, भय मत कर, मेरी आज्ञा का पालन कर, प्रचार होगा, मैं तेरे को ऐसी शक्ति दूंगा, आपके पास लोग आएंगे दुखिया और वो ठीक होंगे। पैसा किसी से नहीं लेना, और अपने आप को निर्मोज मत समझ। आप बहुत भाग्यशाली इंसान हो, मैं अकेला शिष्य बना रहा हूँ आपको। तो माँ शक्ति का आशीर्वाद दे दिया। गुरु महाराज जी ने कहा, आपके साथ महाशक्ति का प्रकाश रहेगा, महाशक्ति आपका हर जगह साथ देगी, ज्ञान से आपका कल्याण होगा। संगत जो आएगी आपको प्रचार करना, जो आएंगे उनका भी कल्याण होगा, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन करना है। मैंने कहा गुरु जी करूँगा। तो गुरुमुखो, मेरे मन में ये बात आती थी, मैं रामायण पढ़ूं, गीता पढ़ूं, शास्त्र पढ़ूं, लेकिन पढ़ने नहीं आता था। तो एक दिन मैं सुख सागर ले आया, आज भी मेरे पास है वो, 50 साल पहले। मैं ले आया नहीं, बल्कि किसी भगत ने दिया मेरे से। मैंने उसमें पढ़ना शुरू किया, लेकिन कोई अर्थ नहीं लगा। तो एक दिन मन में क्या विचार आया, जब गुरु महाराज जी ने मेरे तो सच्चा ज्ञान दिया, तो इन किताबों में सिर क्यों फोड़ा अपना? इनमें क्या रखा है? मैंने तो पढ़ना ही छोड़ दिया। पढ़ना तो आ ही नहीं था, लेकिन मैंने नहीं हाथ लगाया। दुखिया लोग मेरे पास आने लगे, वो ठीक होने लगे, जाते रहे। सत्संग की तरफ कोई चला ही नहीं। हजारों आदमी आए गए और सबका भला हुआ, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। तो महाशक्ति की ऐसी कृपा हुई, चाहे कोई भूत प्रेत आला आया वो भी ठीक हो गया। जिन औरतों को बच्चे नहीं हुए तो उनको बच्चे मिल गए। तो गुरुमुखो, मैं ये बता रहा कि गुरु की कृपा, गुरु जो कहते हैं वो होता है, और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी, मैं तो दिन रात उनके चरणों में लिटने के लिए तैयार हूँ और रहता हूँ। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है गुरु महाराज जी, माँ शक्ति दोनों आकर के साथ देते हैं। तो गुरुमुखो, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसका कल्याण निश्चित है। मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और करता रहूँगा जब तक ये शरीर है। ये गुरु महाराज जी की कृपा से छोटा सा आश्रम भी बन गया। कष्ट तो आते हैं, लेकिन कष्ट से घबराइए मत। कृपा बनी रहनी चाहिए बस। उनकी कृपा बनी रहनी चाहिए गुरु महाराज जी की। सबसे पहली बड़ी कृपा गुरु की है। बस गुरु की आज्ञा का पालन करते ही गुरु की कृपा बनी रही तो सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ ठीक है। सब देवता पितर पकंबर सब ठीक हैं। कोई हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, बल्कि हमारा साथ देते हैं। तो गुरुमुखो, महाशक्ति ने जान लिया भी ये किताब पढ़ना चाहता है, अंधा है नहीं कुछ, अब मैं इसको सिखाऊंगे। तो महाशक्ति ने मेरे से अब कौन सा इतिहास है जो मैं पढ़ने नहीं जानता, पढ़ूं भी, अर्थ भी समझ लूँगा। ये महाशक्ति की कृपा हुई। मैंने शब्द बना रखे, किताब भी हमारी बन के तैयार होगी। मैंने ये कहा था महाशक्ति से, मैं किसी का बनाया भजन नहीं गाऊंगा, आप शक्ति दे मैं खुद शब्द बनाऊंगा। तो महाशक्ति ने शक्ति दी, मैंने शब्द बना दिए। उन्हीं शब्दों को लेकर के दुनिया में घूमो, इनमें कसर निकाल करके ले आओ, कमी निकाल करके ले आओ, ये कमी है। तो गुरुमुखों, मेरे पास कोई ऐसा सज्जन आया, जैसे राजेश पत्रकार था, उसने किताब बना दी, मेरी वाणी को पकड़ लिया। अब मैंने पिछले उसमें प्रवासी में कहा तब ये किताब और बना, थोड़ा सा आने की कोशिश कर। अगर आप में कोई ऐसा व्यक्ति हो, जैसे इस मोबाइल के अंदर सत्संग चालू हो रहा है, तो यही मोबाइल खोल लो, अपने अंदर अपने आगे रखो और कॉपी में लिख दे जाओ। तो हर सत्संग लिखोगे तो उसमें सत्संग तैयार हो जाएगी, किताब तैयार हो जाएगी, कोई पढ़ेगा, किसी का कल्याण होगा। आप पढ़े लिखे हैं बहुत से। उस पत्रकार ने इतनी मेहनत करी बेचारे ना, तो एक किताबें तैयार कर दी आपके लिए। अंदर का ज्ञान जो है वही सच्चा ज्ञान होता है। गुरु महाराज जी कहते थे, बाहरी ज्ञान से मत भटको, अंदर जो ज्ञान है उसको प्रकट करो, वही सच्चा है। हमारी किताबों के अंदर जो ज्ञान है वो सच्चा है, उसको पढ़ो, देखो, अच्छी तरह पता चलेगा। फिर किसी भी इतिहास के साथ रामायण है, मद्भागवत गीता है, भगवान कृष्ण की गीता है, सबके साथ में ले आइयो, सब चले, सब ठीक है, उसके साथ ही मिलेगा, अलग से कुछ नहीं। तो गुरुमुखो, तो कहने का भाव अर्थ ये है, हम इंसान हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति यहाँ बैठा दिया गुरु महाराज जी ने, आप पढ़े लिखे भी तो बैठ सकते हैं, इससे भी ऊंचे जा सकते हैं। आपने थोड़ा विचार नहीं किया। आप चलना नहीं चाहते हैं, आप चलना ही नहीं चाहते हैं, आप तो वहीं खड़े, बस जहाँ आप खड़ा रहना चाहते हैं। नहीं, थोड़ा सा इस संसार से ऊपर उठ करके देखिए, थोड़ा सा आपको और नज़ारा आएगा, और ऊपर उठोगे और नज़ारा आएगा। जब इस संसार की तरफ देखोगे तो जगह जगह आपको
बहुत कष्ट दिखाई पड़ेगा, बहुत कष्ट, थोड़ा बहुता नहीं, बहुत कष्ट। और परमपिता परमात्मा तो ऐसी शक्ति है, थोड़ा सा मन क्षण भर, एक क्षण कितना हुआ, 1 सेकेंड, इतना सा भी मन शुद्ध होकर के लग गया ना तो उसी में काम बन जाएगा, उसी में काम बन सकता है आपका। और बताऊं, हमारे गुरु भी अनपढ़ थे, मैंने ये बात कहनी तो चाहिए नहीं, लेकिन परमार्थिक ज्ञानी थे, किताबी नहीं थे। बस उन्होंने प्रचार नहीं कराया, सिर्फ मेरे से कहा भी आप नहीं करना प्रचार, और मैं शिष्य भी नहीं बनाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी गुरु कृपा है। कहा कि घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं, आप शादी भी करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुमुख हो। फिर भी हम पीछे हटें, मेरे को देख कर तो आगे बढ़ना चाहिए आपने, आपका कल्याण होगा, पक्का होगा, इसमें कोई संख्या की बात नहीं है। ये शब्द भरपूर एक नाव की तरह है, एक जहाज की तरह है, ये वहाँ लेकर के छोड़ेगा आपको जहाँ परमात्मा रहते हैं, क्योंकि ये उसका नाम है ना। अब जिसका नाम बुला करके पुकारोगे तो बोल लेगा। जब हम सच्ची आत्मा से निस्वार्थ होकर के उसके नाम को पुकारेंगे, वो आएगा भी, बोलेगा भी। थोड़ी सी आप कोशिश तो कर लिए, अब थोड़ा सा अपने मन को काबू में कर लिए, और देख तो आगे चल करके फिर आगे क्या क्या नज़ारे आते हैं। तो गुरुमुखो, एक शब्द है, न कुछ तेरा न कुछ मेरा, न कुछ तेरा, प्रभु की लीला देखो, प्रभु की लीला देखो, आत्म का बसेरा, न कुछ तेरा। साथ समझ लेना, कहा कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये तो समझ में आ गया होगा। फिर कहते हैं कि प्रभु की लीला देखो, आत्म का बसेरा, और कुछ है ही नहीं। हम अपने आप को इंसान समझते कि हम हैं, नहीं, सिर्फ आत्मा है। आत्मा, आप आत्मा हो। जब तक आप समझेंगे हम शरीर हैं, तब तक आप भक्ति कर ही नहीं पाओगे। क्यों? शरीर तो पता नहीं क्या क्या चाहता है, आप उधरी उधरी भागने शुरू कर देते हैं, जो जो इच्छा प्रकट होती हैं, ये शरीर की इच्छा है। आप एक आत्मा है, अपनी आत्मा से पूछिए तू क्या चाहती है, पूछिए।
हे आत्मा तू क्या चाहती हो, तुम कहाँ जाना चाहती हो। आत्मा की आवाज़ आएगी कि मैं तो ऊपर जाना चाहती हूँ अपने परमात्मा के पास। न कुछ तेरा कुछ मेरा, लीला देखो प्रभु की लीला देखो, आत्म कब सेरा। न कुछ तेरा कुछ तेरा, पांच भूत तीन गुणों से रच दिया जन सारा, तीन देव रक्षा करते ब्रह्म विष्णु पालन हारा। पांच भूत तीन गुणों से न कुछ तेरा न कुछ मेरा हो। दया धर्म कर्म बिना खोटा जीवन तेरा, घट अंदर शब्द वसत है, अंदर गुरु है मारा। दया धर्म कर्म बिना खोटा जीवन तेरा, घट अंदर शब्द वसत है, अंदर गुरु है मारा। न कुछ तेरा न कुछ मेरा हो। बिना चंदा चांदनी देखी, बिना सूरज उजियारा, शब्द की धुर पहुँचे पापी डूबे जलधारा। चंदा चांदनी देखी, बिना सूरज उजियारा, शब्द की धुर पहुँचे पापी डूबे जलधारा। डूबे की धुर पहुँचे न कुछ तेरा
गुरुमुख हो, बस आत्मा ही आत्मा है। बिना चंदा चांदनी देखी, बिना सूरज उजियारा, शब्द विवेक की धुर पहुंचे, पापी डूबे जल धारा। किसने देखा? बिना चंदा के चांदनी किसने देखी? बिना सूरज उजियारा किसने देखा? मैंने देखा। मैं ये सत्य कह रहा हूं, मैंने देखा उसका दर्शन। आप भी देख सकते हैं। आप इस गुरु दरबार के शिष्य हैं, आप में भी वही शक्ति है जो मेरे अंदर है, वो आपके अंदर भी है। थोड़ा भजन करिए, उसका दर्शन करिए, आपका कल्याण होगा। आपने काम कौन छटाता है? आपका काम कौन छटा? आप काम करते रहिए अपना, उसमें ध्यान करिए। ये भी नहीं, अगर आप घास काट रहे हैं तब भी उसका दर्शन हो सकता है। मेरा कहने का मतलब, आप कुछ भी कर रहे हैं उसका दर्शन हो सकता है, लेकिन बुरे कर्म से बच के रह करके करिए उसका दर्शन, उसका भजन करिए। बिना चंदा चांदनी देखी, बिना सूरज उजियारा, और शब्द विवेक की धुर पहुँचे, पापी डूबे जलधारा। शब्द विवेक की धुर पहुँचे। कहते हैं, दया धर्म कर्म बिना खोटा जीवन तेरा, और घट अंदर शब्द वस्त है, अंदर गुरु है मारा। गुरु भी आपके अंदर ही है। जब आपको गुरु को याद करोगे, आप गुरु अंदर में प्रकट होंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन थोड़े से शब्द विवेकी बनिए, संसार से थोड़ा मौका त्याग करिए। छूटेगा तो है ही, पहले ही छोड़ दे, कोई पाप नहीं। बोलिए साचे। तो गुरुमुखो, हर पूर्णमासी 2 घंटों का सत्संग चलता है। ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है जब 2 घंटे पूरे हों, बिना घड़ी देखे। एक शब्द भी निकलने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन एक शब्द भी निकलेगा नहीं। 2 घंटा का नियम बना लिया मैंने, और गुरु महाराज जी उसी टाइम कह देते हैं 2 घंटे हो गए। एक बार 4 घंटे कर दिए, सत्संग कराया लगातार, लेकिन थक गए बैठे बैठे। मैंने कहा भाई, खुल गया। तो गुरुमुखो,